हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ़िग सर्वर को कंप्लीट किया था। अब आज इस एडवांस रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एपीआई गेटवे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इस वजह से अगर आपको एपीआई गेटवे की थ्योरी को समझना है तो हमने इसके लिए एक एडवांस स्प्रिंग क्लाउड सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, जहाँ पर आप जाके थ्योरी पार्ट देख सकते हो। इसके साथ ये सीरीज इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है, इसलिए यहाँ कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इस एपीआई गेटवे को डीपली जरूर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एपीआई गेटवे के लिए। तो फाइल में नहीं जाएंगे, हम इस पेरेंट पे करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसमें प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे पहले हम, तो एपीआई गेटवे। इसके बाद टाइप मैवन, जावा वर्जन 21, सब कुछ ठीक है। आपको यहाँ बस पैकेज चेंज करना है, तो यहाँ कॉन्फ़िग सर्वर की जगह आपको डालना है गेटवे, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कुछ डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी ले लेते हैं एक्चुएटर की। इस स्प्रिंग बूट एक्चुएटर में कर देते हैं क्लिक। इस डिपेंडेंसी से हम एप्लीकेशन के बहुत सारे एंड पॉइंट को इनेबल कर सकते हैं। आपने पहले भी यूज किया है इसको। दूसरा हम यूज करते हैं लंबोक का, इसको भी टिक कर देते हैं यहाँ से। इससे हमें बार बार बॉयलर प्लेट कोड को नहीं लिखना पड़ेगा। अब इस एपीआई गेटवे में आपको सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। उसके लिए आप सिक्योरिटी भी ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ टाइप करिए सिक्योरिटी और ये स्प्रिंग सिक्योरिटी। इसके अलावा OAuth2 भी लेना है हमें, तो यहाँ पे लिखिए रिसोर्स सर्वर। तो ये OAuth2 दिख रहा है, इसी पे आपको टिक कर देना है। इसको हम JWT वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एपीआई गेटवे एंड रिएक्टिव स्टैक को। उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा गेटवे। अब इसमें ये जो रिएक्टिव गेटवे दिख रहा है, इसको टिक कर लेते हैं। अब हमें रेट लिमिटिंग भी चाहिए, तो रेट लिमिटिंग के लिए हम रेडिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डालिए रेडिस। इसमें आपको काफ़ी सारे रेडिस दिख सकते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटा रेडिस को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे वो कॉन्फ़िग सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। मतलब जो इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसी सेंटर प्लेस पे होगी, जो कॉन्फ़िग सर्वर ला के देगा हमें। तो उसके लिए भी यहाँ पे डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी आपको, कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िग क्लाइंट की डिपेंडेंसी दिखेगी, इसको टिक कर दीजिए। इसके साथ यूरेका क्लाइंट भी ले लेते हैं। यहाँ यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट ही दिखेगा, इसको टिक कर लीजिए। इसके अलावा हमें सर्किट ब्रेकर के लिए रेजिलियंस 4 यूज करना है, तो यहाँ रेजिलियंस को भी सर्च कर लेते हैं। ये आपके आगे, इसमें आपको टिक कर लेना है। इसके अलावा मैंने टैक स्टैक लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स के लिए प्रोमेथियस यूज करेंगे, तो उसे भी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए प्रोमेथियस। इसके अलावा हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, जिसके लिए मैंने टैग स्टैग में बताया था कि ओपन टेलीमेट्री का यूज करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइक्रोमीटर। अब जैसे आप यहाँ पे माइक्रोमीटर डालोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे चूज करना है OTLP फॉर मैट्रिक्स। इसके अलावा हमें एडवांस इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है। उसके लिए हम यहाँ पे बाउंसी कास्टल का यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए BC प्रूव। तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर टाइप करते हैं तो इधर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये स्प्रिंग स्टार्टर का पार्ट नहीं है। इसको ऐड करने के लिए मैवन रिपोजिटरी साइट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद करिए फिनिश। एंड इतनी सारी डिपेंडेंसी हमने ऐड की है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसी के हिसाब से। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। इधर सबसे पहले आएंगे हम pom.xml में। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। इस वजह से सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पेरेंट के अंदर आएंगे एंड पेरेंट का जो ग्रुप है यहाँ पे वही ग्रुप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए com.bank। इसके बाद आता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो आर्टिफैक्ट आईडी का भी नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हटाएंगे
एंड यहाँ डालेंगे बैंकिंग सिस्टम पेरेंट। इसके बाद वर्जन, तो वर्जन हमने यूज किया था 1.0.0, तो सेम वर्जन यहाँ भी यूज कर लेंगे हम। इसके बाद रिलेटिव पाथ, तो अभी इसमें हमने कुछ भी फिल नहीं किया है, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे डालिए ./बैंकिंग सिस्टम पेरेंट .pom.xml। ठीक है, इस पाथ से हम जो पेरेंट का pom.xml है उसमें हम चले जाएंगे एंड वहाँ से सारी जो भी वर्जन है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगी। इसके बाद ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हटा देते हैं क्योंकि ग्रुप पेरेंट से आ जाएगा। वर्जन भी नहीं चाहिए, वर्जन भी पेरेंट से आ जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ी सा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, पैकेज नहीं दे रखा है, ऑटोमेटिक नहीं आया, तो हमें पैकेज देना पड़ेगा। इधर कर देंगे हम जार। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें चेंज करी पेरेंट की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एरर आ रही हैं, तो इनको भी अभी रिजॉल्व कर लेंगे। पेरेंट में जाकर कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके एरर सॉल्व होंगे। बट उससे पहले हम इस चाइल्ड को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। अब चाइल्ड में ये जो URL लगा है ये नहीं चाहिए हमें, तो ये पूरा URL यहाँ से हम हटा देंगे। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी हम पेरेंट से लाएंगे, तो प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होगी यहाँ। अब है यहाँ पे ये डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी तो हमें यहाँ पे लगानी ही पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ आते हैं तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ये भी हम पेरेंट से ला रहे हैं, तो इस डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को भी हटाते हैं। इसके बाद ये बिल्ड, तो बिल्ड मैनेजमेंट हम पेरेंट से ला रहे हैं, बट यहाँ पे बिल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप देखोगे तो कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंसी में एरर आ रहा है, मल्टीपल एरर है, यहाँ पे आप चेक करोगे। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेरेंट में, बट पेरेंट में जाने से पहले यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन की, जिसके लिए मैंने बोला था कि हम मैवन रिपोजिटरी से लाएंगे। तो हम चलते हैं मैवन रिपोजिटरी में, इधर सर्च करेंगे मैवन रिपोजिटरी, और ये मैवन रिपोजिटरी की साइट आ गई। इसको ओपन करिए, इधर डालेंगे BC प्रूव, इसको करिए ओपन। यहाँ डिपेंडेंसी में देखेंगे, इसमें से किसी को भी ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये JDK 15 ऑन है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड आते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ डिपेंडेंसी के नीचे इसको कर दीजिए पेस्ट। अब इसमें सबसे पहले है ग्रुप ID, वो सही है। आर्टिफैक्ट ID थोड़ी सी चेंज करेंगे क्योंकि हमें चाहिए 18 एंड वर्जन, तो वर्जन लाएंगे हम पेरेंट से, इसको हटा देंगे एंड स्कोप है कंपाइल, इसको कर दीजिए सेव। अब चलते हैं हम पेरेंट प्रोजेक्ट में, तो ये रहा, इसमें pom.xml ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप मॉड्यूल यहाँ पे सेट करोगे, क्योंकि ये मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट है। इस वजह से जब भी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हो किसी पेरेंट के अंदर, तो यहाँ मॉड्यूल सेट करने पड़ते हैं। तो इधर नेम के नीचे टैग लगाइए मॉड्यूल, इस मॉड्यूल्स के अंदर फिर से एक टैग लगेगा जैसे मॉड्यूल बोलते हैं। अब इसमें जो पहला मॉड्यूल है उसका पाथ दे देंगे, तो ./config सर्वर एंड दूसरा मॉड्यूल है API गेटवे ./API गेटवे। इसके अलावा हमें बाउंसी कास्टल का वर्जन भी सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ जिधर सारे वर्जन सेट हैं उसी के नीचे आप एक और वर्जन सेट करोगे, बाउंसी कास्ट डॉट वर्जन, इसमें दे देंगे हम 1.78। अब जब इधर सेट हुआ है तो मैनेजमेंट में भी सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ सबसे नीचे सेट कर देते हैं। यहाँ ऊपर टैग लगाएंगे डिपेंडेंसी, इसमें आपको ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID एंड वर्जन सेट करना होता है। सबसे पहले यूज करते हैं ग्रुप ID,
इसमें दीजिए org.bouncy castle, इसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें दीजिए BC प्रूफ JDK 18 एंड यहाँ स्टैटिक वर्जन नहीं डालेंगे, वर्जन आएगा हमारा ऊपर से मतलब प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से इसको हटाइए, इधर देंगे $bouncy castle एंड फिर से आएंगे अपने API गेटवे के pom.xml में एंड अभी भी यहाँ पे एरर आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, मैविन को अपडेट कर देते हैं। API गेटवे में करिए राइट क्लिक, मैविन एंड प्रोजेक्ट अपडेट, इसमें इधर चेक करना है एंड ओके। अब अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, इसको भी हम धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी एरर है। टेस्ट में एरर आ रही है, सारी एरर टेस्ट की हैं और एक एरर है ये गेटवे की। तो ये गेटवे जो सर्वर वेब फ्लेक्स की डिपेंडेंसी हमने ऐड की है, ये एक्चुअली है तो क्लाउड की डिपेंडेंसी, बट यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली वर्जन सेट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे वर्जन सेट कर देते हैं। ये पेरेंट से वर्जन नहीं ला रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम जितनी भी यहाँ पे चीज़ें यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट वर्जन है। एंड ये जो वेब फ्लेक्स की डिपेंडेंसी है ये भी हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं एंड इसमें अभी भी पेरेंट के थ्रू वर्जनिंग प्रॉपर सपोर्ट नहीं करती है। तो इधर हम देंगे वर्जन, इसमें देंगे 4.3.1। अब फिर से इसको सेव करके देखिए, तो ये एरर जा चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 एरर और दिख रही होंगी आपको, इनको भी रिजॉल्व करते हैं। तो जो ये डिपेंडेंसी है OAuth to रिसोर्स सर्वर, इसमें जो हमारी डिपेंडेंसी आई है वो सिक्योरिटी की आई है, तो ये हम सिक्योरिटी अगर यहाँ से हटा देते हैं एंड ये auth to रिसोर्स सर्वर की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो ये परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो इसको कर दीजिए सेव। अब जैसे ही आपकी ये एरर ठीक हुई, तो ऊपर जार में जो एरर आ रही थी ये पैकेजिंग जार, ये भी सही होगी। मतलब अगर कहीं भी इसमें एरर आएगी तो इस पैकेजिंग में एरर जरूर आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस API गेटवे के कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लेंगे। तो हम आएंगे अपने रिसोर्स फाइल में, यहाँ पे आपको application.properties मिलेगी, बट हमें application.yml चाहिए क्योंकि हम सारी कोडिंग YML में कर रहे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन YML में सेट कर रहे हैं। तो इसे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड फाइल, इधर डालिए application.yml। अब इसमें सबसे पहले हम पोर्ट सेट कर देते हैं, तो server.port, इसमें देंगे हम 8080। इसके बाद सेट कर देते हैं एप्लीकेशन का नेम, तो application.name, ये जो 5th नंबर पे है इसको ले लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देंगे जो कि है API-Gateway। इसके अलावा प्रोफाइल भी सेट कर देते हैं, तो profile.active, इसमें सेट कर देंगे dev। इसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं JWT, तो हमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में सेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जो JWT है वो किस ऑथ सर्विस के थ्रू इशू किया जा रहा है, उसका प्रॉपर URL देना होता है। तो यहाँ पे आएंगे, इधर डालिए security.oauth2, इसमें आप नीचे देखोगे issuer.uri, इसको ले लेंगे। अब इसमें दे देंगे हम उस सर्विस का नाम। तो अभी हमने कोई ऑथ सर्विस नहीं बनाई है, बट अभी हम डमी यूज कर लेंगे, तो http://localhost:8081/auth service। इसके बाद हमें यूज करना है रेडिस, तो हम यहाँ आएंगे, इधर लिखेंगे data.redis एंड 2nd नंबर वाला होस्ट, इसको ले लेंगे। इधर आपको रेडिस का पोर्ट बताना होता है, तो यहाँ लिखेंगे localhost:6371, ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, तो आप यही पोर्ट यूज करेंगे। इसके बाद हमें ग्लोबल रेट लिमिटर सेट करना होता है, तो इधर आएंगे, यहाँ लिखिए cloud.gateway.
डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स, इसमें हम सेट करेंगे नेम, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट रेट लिमिटर। इसके बाद इसमें आर्गुमेंट भी सेट करने पड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर्ग्स। अब इसमें हमें सेट करने होते हैं दो आर्गुमेंट, एक होता है रिप्लेनिश रेट और दूसरा होता है बस्ट कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों को सेट कर देते हैं। इधर लिखेंगे रेडिस रेट लिमिटर डॉट रिप्लेनिश रेट, इसमें सेट कर देंगे 5। एंड दूसरा सेट करना होता है बस्ट कैपेसिटी, तो उसके लिए भी सेम आपको यहाँ पे लिखना है रेडिस रेट लिमिटर डॉट बस्ट कैपेसिटी, इसमें सेट कर देंगे 10। इसके बाद सेट करना है हमें राउट्स, तो इससे बाहर आएंगे, यहाँ लिखिए राउट्स। इसमें सबसे पहले देना होता है आईडी, जिसमें बताना होता है हमें उस सर्विस का नाम जिसमें आपको JWT इनेबल करना है। अभी के लिए मान के चलो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है अकाउंट सर्विस, तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी अकाउंट सर्विस। इसके बाद आपको बताना होता है URI, तो इसका कुछ URI इस तरह का बनेगा। जब हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं तो LB:/ अकाउंट सर्विस। इसके बाद सेट कर देते हैं प्रीडिकेट, इसमें हम सेट कर देंगे कि जितने भी API/अकाउंट के बाद से URL शुरू होते हैं सब में ये अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए इसमें सेट करना होता है पाथ इक्वल टू API/account/abstract। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो लिस्ट है ये इसके अंदर रहेगी। इसके बाद इसमें सेट कर देंगे फिल्टर, तो यहाँ पे एंड यहाँ लिखेंगे फिल्टर्स, इसमें सेट कर देंगे स्ट्रिप प्रीफिक्स इक्वल टू 1। अब कोई और अगर सर्विस ऐड करना चाह रहे हो तो फिर से आपको वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे एंड जो आईडी है वो लिस्ट है, तो यहाँ पे लगाइए -ID एंड इसमें आपको फिर से सर्विस का नेम देना होता है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ ट्रांजैक्शन सर्विस। इसके बाद सेट करना होता है URI, तो URI इसमें उसी तरह से ट्रांजैक्शन सर्विस का URI सेट कर देते हैं, तो यहाँ लिखिए LB:/ट्रांजैक्शन सर्विस। इसके बाद हम सेट करेंगे प्रीडिकेट, उसके लिए यहाँ पे लिखिए प्रीडिकेट्स। अब इसमें हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं स्ट्रिप्ड प्रीफिक्स का, तो स्ट्रिप प्रीफिक्स इसको 1 कर देंगे एंड दूसरी चीज़ सेट कर देंगे नेम, इसमें सेट कर देंगे हम सर्किट ब्रेकर। अब ये सब क्या चीज़ है, क्या काम करती हैं, तो मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूँगा, पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आर्गुमेंट की, तो हम नेम आर्गुमेंट सेट कर देते हैं। तो आर्गुमेंट सेट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, यहाँ लिखना होता है आर्ग्स, इसमें हम देंगे नेम एंड नेम सेट कर देंगे ट्रांजैक्शन CB। इसके अलावा हमें यूरेका क्लाइंट भी सेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आएंगे एंड रूट में चलेंगे, इसमें दीजिए यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस URL, ये सेकेंड वाला चाहिए हमें। इसमें हमें डिफ़ॉल्ट जोन सेट करना है, डिफ़ॉल्ट जोन, इसमें हम सेट करेंगे यूरेका का URL, तो http://localhost:8761/यूरेका। इसके अलावा एक लास्ट काम भी कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट एंड पॉइंट को भी इनेबल कर देते हैं, जैसे हेल्थ, इन्फो, प्रोमेथियस, इस तरह के कुछ वेब एक्सपोजर इनेबल कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे आएंगे
एंड ये भी रूट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ लिखिए मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट एक्सपोजर। तो ये आपको एक्सपोजर इंक्लूड दिख रहा है, इसको ऐड कर लेना है। इधर सबसे पहले सेट करेंगे हेल्थ, इसके बाद चाहिए हमें इन्फो, उसके लिए यहाँ पे इन्फो। इसी तरह से प्रोमेथस यूज करेंगे, तो यहाँ पे फिर से लिखिए हाइफन प्रोमेथस। बस इतना ही करना था, इसको कर दीजिए सेव। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिखी है, मतलब कुछ गलत ना हो जाए लिखने में, इस वजह से हमने इस YML फाइल को इधर लिख के ये चेक कर लिया है कि ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे हमें परमानेंट नहीं रखना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, मतलब कट भी कर सकते हो, एंड जाएंगे हम उस गिट रेपो लोकेशन में जहाँ पे हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, जिसमें एक और नया फोल्डर बना लेना है API गेटवे dev.yml, एंड इसके अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देनी है। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बट आपने अभी नहीं ये लिखा होगा, नहीं ये फाइल बनाई होगी, तो पहले आप एक फाइल बना लें, उसके बाद उसमें जो आपने कोड लिखा है YML फाइल में उसको पेस्ट कर दें, उसके बाद कर देना सेव। अब सेव करने के बाद आपको कुछ कमांड रन करनी पड़ती है, मतलब इस रेपो को पुश करना होता है दोबारा से, मतलब कुछ भी आप चेंज करते हो अपने इस लोकेशन में तो आपको पुश करना पड़ेगा वो। ठीक है, अब मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ, जितनी भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी, ये रही वो कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ आप। तो इधर आपने सबसे पहले पोर्ट सेट किया है, ये इस एप्लीकेशन का पोर्ट है, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस 8080 से ही पास होगी, क्योंकि ये गेटवे का पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन नेम, तो आपको एक एप्लीकेशन नेम देना होता है अपने प्रोजेक्ट का, जो हमने API गेटवे दे दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेट करनी होती है, इसका यूज एनवायरनमेंट सेपरेशन के लिए होता है, मतलब अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे डेव किया है, टेस्टिंग में टेस्ट कर देते हैं एंड प्रोडक्शन में प्रोड का यूज करते हैं। एंड इसी प्रोफाइल से कॉन्फ़िग सर्वर ये चेक कर पाता है कि रन टाइम पे आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डेटा चाहिए। मतलब आप अपने गिट रेपो में मल्टीपल फाइल बनाते हो, पोर्ट की अलग फाइल बनाते हो, डेव की अलग बनाते हो, टेस्ट की अलग बनाते हो, तो यहाँ से कॉन्फ़िग सर्वर को पता चलता है कि उसको गिट रेपो से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा के लानी है, किस फाइल का डेटा लाना है। इसके बाद सेट किया है हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने JWT इस बार URL दिया है, मतलब इसमें हमें बताना होता है कि जो JWT है वो किस ऑथ सर्विस ने इशू किया है। इससे जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी वो पहले इस URL पर जाएगी, वहाँ पे वैलिडेट होगी, सारी चीज़ें वैलिडेट होने के बाद अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर से वो यहाँ पे आके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। इसके बाद हमने इस रेडिस को इनेबल किया यहाँ पे, मतलब रेडिस होस्ट का पोर्ट दिया है। इसका मेन यूज यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कैसे के लिए किया जाएगा। इसके बाद हमने अप्लाई किया है ग्लोबल रेट लिमिटिंग को। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो DDoS अटैक से एप्लीकेशन बचता है और दूसरा API ओवरलोड नहीं होता। इसके बाद सेट किया है हमने राउट्स, इसमें हम बताते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी एंड ये सारी चीज़ें अगर ठीक मिलती हैं तो उसको किस URL पे किस सर्विस को फॉरवर्ड करना है, मतलब मल्टीपल सर्विसेज होंगी तो कौन सी सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो सर्विसेज के लिए रूट सेट किया है, एक तो है अकाउंट सर्विस और दूसरा है ट्रांजैक्शन सर्विस। एंड इसी के साथ हमने इसमें यूज कर लिया है सर्किट ब्रेकर का, इसकी वजह से फेलियर होने पर सिस्टम कैस्केड क्रैश से बचेगा। ठीक है, एंड इसी तरह से आपको प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में भी करना होता है, मतलब जो हम ये चीज़ें लिख रहे हैं वो एक रेजिलियंस पैटर्न है। इसके बाद हमने यहाँ पे यूरेका सर्विस रजिस्ट्री का URL दिया है, मतलब हमारी रजिस्ट्री कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे रन हो रही है, उसका यहाँ पे URL दे दिया है। इसका यूज करने की वजह से किसी भी सर्विस का एड्रेस हमें हार्ड कोडेड नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास सब कुछ रजिस्टर होता है, सारी सर्विस की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है, तो रन टाइम पे ये हमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देगा। एंड लास्ट में हमने मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए यहाँ पे कुछ इन पॉइंट इनेबल किए हैं, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन की हेल्थ, इन्फो, प्रीमिथियस, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।